हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो अभी तक हमने दो चैप्टर कवर किए हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा परसेंटेज था और सेकंड हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर था। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और हमारा थर्ड चैप्टर है टाइम एंड वर्क का। ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ये चैप्टर जो है ये कुछ कुछ रेशियो से भी रिलेट करता है, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रपोर्शन के पढ़ेंगे, कुछ हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन के भी पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये इसके अंदर कुछ प्रपोर्शन का भी पार्ट इंक्लूड होगा। ठीक है। तो जो टाइम एंड वर्क के कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं या फिर कितने तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो देखो ये मेनली यहाँ पे अगर हम बेसिक देखें तो पहला वाला बेसिक फॉर्मूले में क्या होता है, वर्क, रेट और टाइम, तीन चीजों पर यहाँ पे बात होगी। ठीक है। तो रेट कैसे निकलता है, वर्क अपॉन टाइम, या फिर वर्क कैसे निकलता है, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है। इसके बाद एक एलसीएम मेथड होता है, जहाँ पे दो लोगों का काम दिया जाता है और पूछा जाता है कि दोनों साथ मिलके कब करेंगे। उसके बाद 3 पर्सन वाला कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है लीविंग मिडवे, मतलब अगर दोनों 5 दिन तक काम करते हैं लेकिन क्या हुआ, बी को बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद मैन डे वर्क, इसका मतलब अगर 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं तो बताओ टोटल काम कितना हुआ, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव। ठीक है। मैन एंड वुमेन प्रॉब्लम, इसके अंदर मेनली जैसे अगर 5 आदमी और 10 औरत एक काम को एक्स डे में करती है, तो उसी तरीके से 5 मैन या फिर 7 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस। इसके बाद सेवन्थ है हमारा आता है MDH, मतलब कि मैन डे आवर, यानी एक कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जिसके अंदर डेज भी दे रखे होते हैं और हावर्स भी दे रखे होते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आता है। देन आते हैं एफिशिएंसी के क्वेश्चंस। एफिशिएंसी के सबसे इजी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इस एफिशिएंसी के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। देन आता है ऑल्टरनेटिव डे, जैसे ए एक दिन करता है, अगले दिन बी करता है, फिर ए बी, तो बताओ 10 दिन में दोनों कितना काम कर लेंगे, ऐसे। देन टेंथ स्ट्रेंजर्स आउटसाइडर्स, यानी लोग काम कर रहे हैं लेकिन फिर एकदम से बाहर से कुछ लोग आ जा रहे हैं, तो वो कितने दिन में काम करेंगे। देन लास्ट है कैट एंड रैट्स, ये बेसिकली नाम दे रखा है ऐसे क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट ऐसे बनाई, जैसे एक्स कैट किल वाई रैट्स इन जेड डे, तो बताओ एन कैट्स टू किल एम रैट्स इन कितने दिन। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स इनकी ऐसे बनती है। ठीक है। ये 11 तरह से हम बोल सकते हैं, इसके टाइप होते हैं। ठीक है। और स्टेटमेंट्स इनकी कुछ ऐसे बनती है जैसे यहाँ पे गिवन है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि है कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से रिलेटेड। ठीक है। मोस्टली सेकंड एंड थर्ड से। तो चलो अब हम क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं इनको। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A can do a work in 10 days, B can do a work in 15 days, then how long will they do the work together? ठीक है। A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। A किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है। और B किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हम जो टिपिकल हमारा तरीका है जो स्कूल्स में करते थे। स्कूल में इसके बाद क्या करते थे, हम लिखते थे ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/10। मतलब अगर आप एक काम को 10 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना काम करोगे, एक दिन में उसका 1 पार्ट करोगे, तो 1 पार्ट करोगे किसका, टोटल का। ठीक है। तो बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/15। ठीक है। तो अब इन्होंने बोला दोनों को साथ काम कराना है, तो इसका मतलब ए और बी को साथ मिला के काम कराना है। तो ए कितना है, 1/10, बी कितना है, 1/15। दोनों को ऐड कर दो। अब ऐड करने के लिए लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है। इससे करो डिवाइड,
3 पे ऊपर करो मल्टीप्लाई, प्लस इससे करो डिवाइड 2 पे ऊपर करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 5/30 यानी 1/6। तो ए और बी का मिला के एक दिन का काम कितना आ गया 1/6। ठीक है, और ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो ये टोटल काम करेंगे 6 दिन में, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर है वो होता है हमारा किसी भी काम का टोटल। जैसे यहाँ पे क्या था 15 डेज क्या है टोटल उसके, और उसमें से ये 1 क्या है जितने भी दिन उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे कितने दिन काम किया उन्होंने, 6 दिन काम किया है। ठीक है, मतलब 6 दिन में वो टोटल काम करेंगे, और एक दिन में कितना काम करेंगे 1/6। आई बात समझ में। अब हम करते हैं इसको दूसरे तरीके से। देखो ये से कुछ सिमिलर है, बस यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स कम कर देंगे। जैसे कभी भी लिखो तो ऐसे लिखना है इसको, जैसे ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम निकालो 30, डिवाइड करो कितने पे 3 पे, यहाँ पे डिवाइड करो 2 पे। ठीक है, ये है हमारा टाइम, ये है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हमारा 3 और 2 आया है ये है हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, यानी हम कितना काम कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो ए और बी कितना काम कर सकते हैं एक दिन में 5 यूनिट। अगर दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं तो हमें काम कितना कराना है 30 यूनिट। तो ए और बी कितने दिन में काम करेंगे टोटल काम, टोटल काम करेंगे वो 30/5, यानी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 30 दिन, जो 30 काम है वो कितने दिन में होगा, तो डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा 6 डेज। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये ऐसे होता है एफिशिएंसी का, यहाँ पे मतलब है कि एक बंदा एक दिन में कितना काम करने के लायक है या फिर उसमें कितनी क्षमता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी। अब 3 लोगों का है। ठीक है, तीनों लोग काम करते हैं 20, 12 और 15 दिन में। हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट दी वर्क टुगेदर। सेम क्वेश्चन है, बस 3 लोग हैं। हम इस पे इजी वाले तरीके से ही करेंगे। जैसे देखो ए एक काम को करता है कितने दिन में 20 दिन में, बी करता है उस काम को 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम लो इसका 20, 12 और 15, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60। अब करो डिवाइड, 60 को करो 20 से 3, 12 से 5 और 15 से 4। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में इनकी करने की काम करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो ए की कितनी है 3 है, बी की कितनी है 5 है, सी की कितनी है 4 है। तो इनका जो टोटल काम 1 डे वर्क कितना हो गया 12 यूनिट, यानी एक दिन में वन वन डे एफिशिएंसी ऑफ ऑल 3 कितनी है 12 यूनिट है। वो 12 यूनिट काम कर पाएंगे। ओके, अब इन्होंने बोला है कि तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम हमारा कितना है 60 है। तो देखो टोटल काम 60 अपॉन जितनी भी यूनिट इन्होंने एक दिन में किया है उतनी यूनिट।
ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो तीनों काम करेंगे 5 दिन में। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? देखो यहाँ पे अगर हम सिंपल एग्जांपल ले तो ये भी ले सकते हैं, जैसे मान लो आपको 10 पेज लिखने का काम दिया है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप 2 पेज डेली लिखते हो। ठीक है, तो आपके पास टोटल काम कितना है, 10 पेज है। आपकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 पेज लिखने की एफिशिएंसी है, यानी आप एक दिन में 2 ही पेज लिख सकते हो, इतनी ही आपकी एफिशिएंसी है। या फिर ये बोल ले कि आप एक दिन में 2 ही पेज काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करना आपको कितना है, 10 पेज काम करना है। अगर आप एक दिन में 2 पेज काम कर रहे हो तो 10 पेज आप कितने दिन में कर पाओगे, तो 10 डिवाइड बाय 2, यानी 5 दिन में। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है यहाँ पे। ओके, एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे एक तरह से ये भी है कि आप एक दिन में कितना काम करने की क्षमता रखते हो, और टोटल काम यहाँ हमारा यहाँ पे 60 था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 hours and 45 hours respectively. If both the pipes are opened together, then in how much time the tank will be full? ठीक है, ए और बी फिल करते हैं एक टैंक को। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट वाला डिस्कस किया है। वहां पे ए और बी सिर्फ काम कर रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर दी। तो ये सेम तरीके से निकलेगा। देखो ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, अब यहाँ पे दिया आवर्स, 36 आवर्स में। और बी पाइप जो है वो फिल करते हैं किसी टैंक को 45 आवर्स में। ठीक है, एलसीएम लो, 36 और 45 का एलसीएम आता है 180। डिवाइड करो, यहाँ पे चला जाएगा ये 5 पे, और यहाँ पे 4 पे। यानी एक दिन में ए कितना काम करता है, 5 यूनिट, और बी एक दिन में करता है 4 यूनिट। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट। ठीक है, ये क्या है, 1 डे वर्क है। किसका, 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी का। सॉरी, यहाँ पे इन्होंने बोला है टैंक फिल किया। ठीक है, तो ये सॉरी, देखो इन्होंने आवर्स लिखा है, तो ये अगर टोटल काम 36 आवर्स में करते हैं तो 1 आवर में कितना करेंगे, तो 1 आवर में ए प्लस बी 9 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तब हमने काम कितना कराना है, 180। ये हमारे पास टोटल वर्क है। ठीक है, और ये 1 घंटे में 9 यूनिट करते हैं, तो हमें कितनी यूनिट करानी है, 180 यूनिट करानी है। तो कितना टाइम लेंगे ये, 180 डिवाइड बाय 9। तो आंसर आ जाएगा 20 आवर्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप तो मोस्टली क्वेश्चन का यही होगा, इसके बाद थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 hours, बट ड्यू टू लीक इन पाइप द टैंक इज फिल्ड इन 18 hours. इन हाउ मेनी आवर्स कैन द लीक्ड पाइप एम्प्टी द फुल टैंक? ठीक है, देखो अब ये लीकेज वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ, जब पाइप में लीक हो जाती है, यानी एक पाइप भर रहा है और दूसरा भी भर रहा होता है, लेकिन क्या हो रहा है, एक में लीकेज हो जा रही है। तब ये पूछ रहा है कि वो लीकेज वाला जो पाइप है वो कंप्लीट टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी लीकेज वाली चीज आ जाए तो वहां पे जो निशान होगा वो हमारा नेगेटिव का चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए गिवन है, कितनी देर में कर रहा है, 12 आवर्स में कर रहा है। देखो ए भर रहा है लेकिन दूसरा टैंक उसको खाली कर रहा है, तो मतलब ए माइनस बी की वैल्यू नहीं लगती आपको, ये 18 आवर्स। मान लेते हैं ये कोई टैंक है। ठीक है, एक पाइप इसको फिल कर रहा है 12 घंटे में,
ड्यू टू लीकेज इन पाइप द टैंक इज फिल्ड इन 18 आवर्स। जो टैंक है वो 18 घंटे में भर रहा होता है। मान लो कोई लीकेज हो गई, यहाँ पे कोई लीकेज होगी जिसकी वजह से पानी यहाँ पे बाहर आ रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया इसको बी, कुछ देर के लिए जो यहाँ से पानी निकल रहा है वहां पे बी पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो टैंक है ये तो इसको 12 घंटे में भर रहा है। अब हमने 18 आवर को हमने यहाँ पे ऐसे क्यों पुट किया, उसका रीजन ये है क्योंकि ये साथ साथ भर भी तो रहा है, कुछ पानी अंदर जा भी रहा है और कुछ निकल भी रहा है। तो जितना जा रहा है ए में से, ये ए है, ये फिल कर रहा है, यानी जितना भी इसमें जा रहा है हम माइनस कर रहे हैं वो पानी जो यहाँ से लीक हो रहा है। ठीक है, तो बी हमने यहाँ पे वो पानी माना है जो इस पॉइंट से, इस लीकेज वाले पॉइंट से लीक हो रहा है। तो आई बात समझ में, यानी लीकेज होने के कारण उसको 18 घंटे में फिल कर रहा है, लेकिन अगर उसमें लीकेज ना हो तो वो 12 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है उसको। ठीक, आई बात समझ में। अब हम ये क्वेश्चन यहाँ कैसे निकालेंगे, तो हर क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने, एलसीएम। एलसीएम लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, डिवाइड करो 3 पे और यहाँ पे 2 पे। ठीक है, अब देखो ए अकेला 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है, 3 यूनिट। ए माइनस बी कितना फिल कर रहा है, 2 यूनिट। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, ए माइनस बी की वैल्यू 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी की वैल्यू 2 यूनिट, ए की वैल्यू 3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। तो बी को उस साइड लेके जाओ तो प्लस में जाएगा, 3 - 2, बी की वैल्यू 1। ठीक है, अब बी की वैल्यू 1 का मतलब यहाँ पे क्या है कि ए 1 घंटे में 3 यूनिट फिल कर रहा है। यहाँ पे 1 आवर की वैल्यू आती है ना, 1 डे की वैल्यू आती है 3, सॉरी ए टोटल काम अगर 12 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना कर रहा है, 3 यूनिट। ए माइनस बी अगर कोई भी काम 18 आवर्स में कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना कर रहे होंगे, 2 यूनिट्स। अगर ए माइनस बी की वैल्यू 2 यूनिट्स है तो हम यहाँ पे रख देंगे ए की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट्स, हम यहाँ पे रख देंगे। बी की वैल्यू हम यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे, यानी बी 1 घंटे में 1 ही यूनिट काम कर रहा है यहाँ पे। आई बात समझ में। अब बी से हमने कराना कितना काम है, 36। अगर 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 36 यूनिट काम वो 36 घंटे में ही करेगा। ठीक है, यानी 36 घंटे में ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये लीकेज, ये इस कंप्लीट पाइप को खाली कर देगी। ठीक है, आई बात समझ में। हमेशा यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पुट की है वो वैल्यू पुट होगी हमेशा, 1 डे वाली वैल्यू पुट होगी या फिर 1 आवर वाली। यानी जो वैल्यू यहाँ पे एलसीएम के बाद आएगी ये हमेशा उसके ही इक्वल पुट होगी, ना कि जो गिवन दे रखा होगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो एलसीएम आता है वो आता है हमारा टोटल वर्क या फिर टोटल आवर्स। जब आवर्स होंगे तो टोटल आवर्स आएंगे, और जब टोटल डेज होंगे तो टोटल डेज वर्क जो भी गिवन है वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। अब है क्वेश्चन, दो लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ए और बी, किसी भी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी 15 दिन में, बी और सी कितने दिन में, 15 दिन में, सी और ए कर रहे हैं उसको 20 दिन। ठीक है, तो ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क कितने दिन में, तीनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डबल केस आ गया, यानी दो लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो एलसीएम है, जस्ट अ सेकेंड, एलसीएम हमारा यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है,
यानी ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, और ये वन डे वर्क मान लो, या फिर इसको मान लो एफिशिएंसी, सेम ही बात होती है। ठीक है, डिवाइड करो 5 पे, 4 पे और 3 पे। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं, बी और सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकते हैं, सी और ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं। अब करो इन सबको ऐड। जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इनको ऐड करना है और सिर्फ एफिशिएंसी को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है हमारा 12 यूनिट। देखो जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो क्या था, सिर्फ साइड साइड वाले ऐड करने हैं। तो 2 ए, ए 2 बार है तो ए प्लस ए 2 ए, बी 2 बार है तो 2 बी प्लस 2 सी। ये इक्वल है हमारा 12 यूनिट के। अब मैंने इक्वल इसलिए रखा क्योंकि ए बी और सी तीनों का एक दिन का जो काम है वो है 12 यूनिट्स। तीनों एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और अब आ गया हमारा 12 यूनिट। ठीक है, ये तीनों का आ गया। देखो अब यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2 ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 12। 2 इधर डिवाइड में है, इधर सॉरी 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में तो कैंसिल हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब आ गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6। ए बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। ठीक है, वन एक दिन में अगर वो 6 यूनिट काम कर रहे हैं और हमारे पास टोटल काम है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट वर्क कितने दिन में होगा, 60 यूनिट वर्क होगा 60/6। टोटल वर्क 60, ऊपर हमेशा टोटल वर्क और नीचे हमारा जो भी वन डे का वर्क है, वन डे का वर्क या फिर वन डे की जो भी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो ए बी सी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, सॉरी एक काम को नहीं, जो भी काम गिवन है उसको मिला के 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A and B can do a work in 12 days, B and C in 4 days, C and A is 6 days. Then how much time will B take to complete the work alone? सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे A प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में, B प्लस सी 4 दिन में, C प्लस ए 6 दिन में। एलसीएम लो सबसे पहले, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड करो 1 3 और 2, ये क्या आ गई, वन डे वर्क या फिर एफिशिएंसी आ गई हमारी ये। ठीक है, और ये हमारा आ गया टोटल वर्क जो हमें कराना है। ओके, अब क्वेश्चन ने पूछा है कि सिर्फ बी का काम बताओ आप। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने ए बी सी तीनों का काम का बताओ, और यहाँ पे सिर्फ बी का पूछ लिया। वहां पे तीनों का पूछा था इसलिए हमने ऐड कर दिया, क्योंकि जब हम ऐड नहीं करते तो हम ए और बी और सी तीनों को बना कैसे सकते थे। देखो हमने यहाँ पे ऐड किया तभी तो तीनों बने, ए बी सी। अगर हम ऐड ही नहीं करते तो हम एक इक्वेशन में तीनों को कैसे लाते। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने ये नहीं बोला कि आप तीनों का निकालो, उन्होंने बोला आप सिर्फ एक का निकालो, बी का निकालो। तो इसके लिए हम सबको तो ऐड नहीं करेंगे, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे सबको ऐड भी कर सकते हो और बिना ऐड करे भी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहले ऐड करके देखते हैं। ऐड करके करेंगे तो इजी हो जाएगा। ऐड करेंगे तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c।
हमें हमेशा ऐड करनी है हमारी एफिशिएंसी, क्योंकि हम टाइम एंड वर्क में हमेशा 1 डे, 1 आवर इसके हिसाब से काम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 6 यूनिट। यहाँ पे हम सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 3 यूनिट, यानी तीनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अब इन्होंने पूछा है सिर्फ बी का काम बता दो आप, तो देखो ए और बी का काम 1 यूनिट, बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते, सी एंड ए 2 दिन में। देखो इन्होंने बी की वैल्यू पूछी है, ठीक है, बी की वैल्यू पूछी है ना, तो जो बाकी के दो है उनकी वैल्यू पुट कर दो, ए और सी। कितनी वैल्यू है ए और सी की, यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 + b इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 1। वही बात समझ में, बी एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट काम करता है, और बी से हमें अगर सारा काम कराना है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। क्यों, अगर एक दिन में आप एक ही काम कर रहे हो तो 12 जो काम है वो कितने दिन में करोगे, 12 दिन में। यानी ये कैसे आया हमारा, टोटल वर्क अपॉन एक दिन का काम, या फिर एक दिन की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था हमारा 12, और एक दिन की एफिशिएंसी 1। ठीक है, इस तरीके से आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे अगर हमें यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए तो बी और सी की वैल्यू पुट करो, बी और सी की वैल्यू कितनी है, 3। याद रखना हमेशा 1 डे वर्क वाली वैल्यू पुट होगी, ना कि जो टाइम गिवन है वो। ठीक है, तो ए की निकालनी है, बी और सी की पुट करो, 3 = 3। ठीक है, नाउ तो हम देखो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 0। अब ए की एफिशिएंसी 0 है तो हम क्या माने, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 0 यूनिट पर डे। एक दिन में ए 0 काम कर रहा है, तो इट मीन्स इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी वर्क टू दिस सिस्टम, तो हम ये बोल सकते हैं। लेकिन जब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, ए का वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 12, और एक दिन का काम कितना है, 0। अगर मैथ्स में कभी भी फ्रैक्शन ऐसे हो, ऐसी फ्रैक्शन हो, तो इस फ्रैक्शन को बोल, इस फ्रैक्शन का जो रिजल्ट आता है ना, वो आता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि वो काम तो खत्म हो रहा है, लेकिन देखो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक बोल सकते हो, या फिर ये क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे किया गया है, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ बी की एफिशिएंसी पूछी है, इस इन्होंने और की एफिशिएंसी नहीं पूछी है। लेकिन अगर बाय मिस्टेक अगर एग्जाम में आ जाए तो अब या तो 0 यूनिट पर डे पे लगा के आओगे अगर उसका एक दिन का काम पूछा है, और या फिर ये पूछ ले कि टोटल वर्क ए कब खत्म करेगा, तो इनफाइनाइट टाइम वाला ऑप्शन आप टिक करके आओगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी भी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और ए, बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू निकाली थी ऐसी वैल्यू से, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने ये वाली चीज गिवन दे रखी है, और पूछा क्या है, ए और सी, ये पूछ लिया इन्होंने। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एलसीएम। इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 24। अब डिवाइड करो, 3, 2, 4। तो ये 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। ठीक है, तो टोटल, अब देखो टोटल नहीं करते हम यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे। देखो
टोटल इसलिए नहीं कर रहे हम क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी तीनों इक्वेशन में पहले ही गिवन है। ठीक है, तब देखो ए बी और सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे देखो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। बी और सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करो पहले। 3 यूनिट प्लस सी इज इक्वल्स टू 4। तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 1 यूनिट, यानी सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होता है। ठीक है, अब हमें निकालनी है वैल्यू सी की। सी की वैल्यू निकालनी तो हमें किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ए और बी की, जो हमने कर दी, और सी की वैल्यू आ गई। अब हमें ए की वैल्यू भी निकालनी है, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे होते हैं, 2 यूनिट। यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेकेंड, बी और सी 2 यूनिट, ए प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट्स। ठीक है, ये 1 डे का आ गया, ये भी 1 डे का आ गया। अब कंबाइन 1 डे में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, तो ए प्लस सी का 1 डे वर्क कितना आ गया, 3 यूनिट। दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, कब, एक दिन में। और हमें कितना काम कराना है टोटल, टोटल हमें उनसे कराना है 24 यूनिट काम। ठीक है, तो 24 यूनिट वर्क डन इन 24/3 डेज, यानी कि 8 डेज। ठीक है, यहाँ पे वो आपसे कुछ भी पूछ सकता था, जैसे ए और सी पूछ लिया, तो यहाँ से आपको वो दूसरी स्टेटमेंट दे के कुछ सेम क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे बी और सी पूछ लेगा, वैसे इसमें तो गिवन है, लेकिन अगर यहाँ पे ए और सी गिवन होता तो बी और सी की वैल्यू आपसे पूछ लेता। यहाँ पे 8 यूनिट्स आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man can complete the work in 5 days, but with the help of his son, he can complete in 3 days. How long will his son take to complete the task alone? देखो, सिर्फ मैन कर रहा है 5 डेज में, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, अपने सन की मदद से। यानी अब सन, मैन प्लस उनका जो सन है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं 3 दिन में। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताओ उसका जो सन है सिर्फ वो कितने दिन लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, निकालो एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारा 15, और यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे 5 पे, ये हमारा 1 डे वर्क आ गया। ठीक है, एक दिन में आदमी 3 यूनिट काम करता है, आदमी और उसका जब बेटा साथ मिलते हैं तो दोनों मिलके 5 यूनिट काम करने होते हैं। तब देखो, आदमी और उसका बेटा कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट एक दिन में। लेकिन आदमी कितना काम कर रहा है, सिर्फ 3 यूनिट, तो लिख देंगे 3, प्लस सन का एक दिन का निकालना है, इज इक्वल्स टू 5। तो सन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट्स। अब इस सन से हमें कितना काम कराना है, टोटल वर्क हमारा 15 है, 15 यूनिट। तो जो सन है वो 15 काम कितने दिन में करेगा, 15/2 डेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 7 1/2 डेज। ठीक है, सिर्फ हमेशा एक चीज याद रखना, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आपको हमेशा 1 डे की एफिशिएंसी इक्वल में रखनी है, ना कि जो गिवन चीजें दे रखे होते हैं। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे 1 डे की एफिशिएंसी निकालते हैं या फिर 1 आवर की एफिशिएंसी निकालते हैं, उससे क्वेश्चन आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पर
इफ पर्सन ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी कंप्लीट इन 24 डेज, दोनों मिलके कब करेंगे? तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। देन 10th क्वेश्चन इज ए एंड बी एक साथ काम करते हैं 8 दिनों के लिए। इफ ए अकेला 24 दिन में करते हैं तो बी बताओ कितने दिन में करेगा अकेला? ठीक है, ये भी अब जो बिल्कुल समझा है ना 8th क्वेश्चन उसके जैसा है। तो इन सब को निकालना, प्रैक्टिस करना, और इनका कमेंट में आप आंसर दे सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं कुछ अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।